आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो में जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो प्रोडक्ट है दोस्तों धानुका कंपनी का सिक्सर। और दोस्तों, सिक्सर एक फंजीसाइड है जो फंगस के अगेंस्ट काम करता है। तो दोस्तों, ये प्रोडक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है फंगस को कंट्रोल करने के लिए। और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो इसमें किस तरह से ये हमारी क्रॉप पैटर्न में फिट बैठता है, आइए दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे कोई भी क्रॉप हो, चाहे फील्ड क्रॉप्स हों या फिर हमारी वेजिटेबल्स या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हों, उन सब में फंगस का अटैक डे बाय डे काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हमारे मौसम में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो पहले से एक्सपेक्टेड नहीं होते। कभी बारिश ज़्यादा होती है और कभी यहाँ पे टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है। दोस्तों, अगर फंगस के डेवलपमेंट की बात करें, जो फंगस होता है जिसे दोस्तों हिंदी में फफूंद कहते हैं, फफूंद के लिए जो सही कंडीशंस होती हैं वो होती हैं हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे ही दोस्तों ये कंडीशंस मिलती हैं, फंगस एक्टिव होना शुरू हो जाता है। और फंगस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो दोस्तों स्पोर्स के माध्यम से होता है और ये काफ़ी तेज़ गति से फैलता है, जहाँ पर इसका माइसीलियम बनता है। और ये माइसीलियम जाले की तरह होता है और जहाँ भी इसको मौका मिलता है, नमी मिलती है और हाई टेम्परेचर मिलता है, वहीं पर ये अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो धानुका कंपनी का एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसका नाम है सिक्सर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर जो लोगो बना हुआ है वो एक क्रिकेटर बैट्समैन का लोगो है और यहाँ पर बॉल बनी हुई है। यानी कि दोस्तों, जैसा कि क्रिकेट का ज़माना है तो ये फंजीसाइड फंगस को इस तरह से हिट करता है कि ये फिर ग्राउंड के बाहर यानी कि आपके फील्ड के बाहर चला जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके टेक्निकल की हम पहले बात करते हैं। दोस्तों, अगर टेक्निकल वाइज हम बात करें तो सिक्सर के पैकेट पे ही ये मेंशन होकर रखता है, इसमें कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63%। दोस्तों, आपने कई प्रोडक्ट में जैसे कि सिजेंटा वालों का जो रिडोमिल गोल्ड है उसमें भी देखा होगा कि कार्बेंडाजिम 64% के करीब होता है और यहाँ पर 63% है। दोस्तों, अगर सिक्सर के डिस्क्रिप्शन में जो इन्होंने मेंशन करके रखा है, ये कॉम्बिनेशन है। मैनकोजेब 63% WP की फॉर्म में होता है, यानी कि पाउडर की फॉर्म में होता है, जो कॉन्टैक्ट इन नेचर है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, ये मैनकोजेब पार्ट इसका कॉन्टैक्ट नेचर का होता है और जो इसका ग्रुप है वो डाइथियोकार्बामेट, इस ग्रुप का ये केमिकल है। और इसमें जो दूसरा कंपोनेंट है दोस्तों वो है कार्बेंडाजिम और ये 12% WPP की फॉर्म में है, यानी कि वेटेबल पाउडर की फॉर्म में है। और ये दोस्तों सिस्टमिक इन नेचर है। दोस्तों, सिस्टमिक का मतलब होता है, सपोज करिए आपका ये पौधा है और ये इसकी रूट्स यहाँ से हैं और ये ऊपर इसकी लीव्स हैं। तो सिस्टमिक का मतलब ये होता है, अगर हम इसका एप्लीकेशन स्प्रे से करते हैं, यानी कि पत्तों, स्टेम या इसके ऊपर करते हैं, तो ये पत्तों पे तो अपना असर दिखाता ही है, इसके अलावा इसके सिस्टम में चला जाता है। प्लांट के सिस्टम में जाने के बाद ये रूट पर भी असर दिखाता है और रूट पर जो फंगस एक्टिव होते हैं उनको भी ये काबू करता है। पर कॉन्टैक्ट का ये एक ड्रॉबैक है कि ये जहाँ पर आप इसको अप्लाई करेंगे ये सिर्फ वहीं पर अपना असर दिखाएगा, रूट में ये नहीं जाता। इसलिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारा फंगस रूट में होता है और हम ऊपर से ही स्प्रे करते रहते हैं, तब ये हमारा जो फंगस है ये कंट्रोल नहीं होता। ऐसी कंडीशन में हमें वो फंजीसाइड चाहिए जिसमें सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट नेचर होता है। यही इस सिक्सर को थोड़ा सा अच्छा बनाता है दूसरे फंजीसाइड के मुकाबले। दोस्तों, अगर हम इसके ग्रुप की बात करें कार्बेंडाजिम की, तो बेंज इमिडाजोल इसमें और कार्बामेट, ये वाला ग्रुप इसमें काम करता है। दोस्तों, कॉन्टैक्ट वाले का नेचर प्रोटेक्टिव होता है या क्यूरेटिव होता है और इसका जो सिस्टमिक होता है ये अंदर जाके प्लांट के अंदर फंगस को कंट्रोल करता है। स्पोर्स जो हमने पीछे बताए थे, स्पोर्स का जर्मिनेशन ये होने नहीं देता। दोस्तों, फंगस की कंडीशन में क्या होता है कि सपोज करिए ये स्पोर है, ये यहाँ से हवा, पानी या किसी मीडियम से दूसरे पौधे के ऊपर जैसे चला जाता है तो यहाँ से जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है, यहाँ से नया फंगस अपना माइसीलियम बनाना शुरू कर देता है। तो ये सिक्सर
बाहर से भी प्रोटेक्शन देता है, इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरफ से हमें प्रोटेक्शन देता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका मोड ऑफ एक्शन, वो हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अगर हम इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो सिक्सर वर्क्स कैसे करता है, इनहिबिट करता है यानी कि रोकता है डेवलपमेंट, फंजाई के डेवलपमेंट को रोकता है। और ये कैसे रोकता है, जो इसका स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, इसके स्पिंडल फॉर्मेशन यानी कि जो इसमें एक सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है माइटोसिस, जिससे दोस्तों एक सेल से दो सेल बनते हैं, फिर इससे आगे चल के फिर 2 सेल बनते हैं। इस सेल डिवीजन को ये जो फंजीसाइड है ये काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल करता है। और इसके बाद दोस्तों जो फंगस होता है, जो पैथोजन होता है, उसके सेल के अंदर इसका जो नर्वस सिस्टम होता है इसको ये अफेक्ट करता है, और स्पोर जर्मिनेशन जो होता है इसको ये अफेक्ट करता है। और अल्टीमेटली उसकी जो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं फंगल पैथोजन सेल के अंदर, उनको ये रोक देता है और फंगस को वहीं पर ये कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस किस क्रॉप में हम इसे यूज कर सकते हैं, किस किस पेस्ट या फिर फंगस इसे यहाँ पर फंगस को ही हम पेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे कि किस फंगस के अगेंस्ट हम इसको यूज करते हैं। आइए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। पैडी यानी कि धान, अगर धान की बात करें तो ब्लास्ट अपने आप में काफ़ी बड़ी बीमारी है, उसे ये जो सिक्सर फंजीसाइड है ये कंट्रोल करता है। डोज हमने यहाँ पर जो मेंशन की हुई हैं वो सारी डोज 1 एकड़ के लिए है, तो आपको 300 ग्राम 1 एकड़ के लिए यूज करना है। ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली, इसमें कई सारी डिजीज़ को ये कंट्रोल करता है, फंगस से होने वाली डिजीज़ को ये कंट्रोल करता है। जैसे कि दोस्तों इसको सीड ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, तिक्का डिजीज़ के अगेंस्ट, लीफ स्पॉट के अगेंस्ट, कॉलर रोट, ड्राई रोट यानी कि रोट टाइप की जो डिजीज़ होती हैं ग्राउंड नट में, वहाँ पर 2.5 ग्राम पर केजी सीड, अगर इसका सीड ट्रीटमेंट हम करते हैं तो 2.5 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट हमें करना है। पोटैटो की अगर हम बात करें तो लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट आप सब इससे वाकिफ़ होंगे, काफ़ी पॉपुलर डिजीज़ हैं। और ब्लैक स्कर्फ में 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से हमें इसे यूज करना है। इसके अलावा दोस्तों ग्रेप्स में भी ये हम यूज कर सकते हैं, और ग्रेप्स में पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू और एंथ्राकनोज इसके अगेंस्ट 0.15% डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉप कैनोपी। जितनी ज़्यादा पत्तियाँ क्रॉप के ऊपर होंगी कंसंट्रेशन को हम उसी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंगो यानी कि आम की अगर बात करें तो एंथ्राकनोज और पाउडरी मिल्ड्यू सेम डोज जैसा कि अंगूर के केस में थी। टी यानी कि चाय में ब्लिस्टर ब्लाइट, ग्रे ब्लाइट, रेड रोट, डाईबैक और ब्लैक रोट के अगेंस्ट से आधा केजी से लेकर 600 ग्राम इस डोज को पर एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ग्राउंड नट में अगर हमें फोलियर स्प्रे करना हो, सीड ट्रीटमेंट नहीं करना हो, तो यहाँ पर दोस्तों लीफ स्पॉट और ब्लास्ट के अगेंस्ट 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि इसमें जो पैकिंग्स हमें मार्केट में देखने को मिलती है वो 20 ग्राम से ही शुरू हो जाती हैं। 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 केजी की फॉर्म में हमें मिलता है। ज़्यादातर केसेज में हम इसको 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज करते हैं। जैसा कि तो 1 केजी वाली पैकिंग आपकी लगभग 2.5 एकड़ के लिए ये, या 2.5 से लेकर 3 एकड़ के लिए ये होती है। और कुछ यहाँ पर फीचर्स और बेनिफिट्स इसके मेंशन करके रखे हैं, जो ज़्यादातर फंजीसाइड्स जो दवाएं होती हैं उन सब के लिए कॉमन ही होते हैं। लिखा है कि सिक्सर इफेक्टिवली कंट्रोल्स द फंगल डिजीज बाय इट्स सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट एक्शन, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था। जब ये फंगस को कंट्रोल करेगा तो जाहिर सी बात है फील्ड क्रॉप की जो प्रोडक्शन है या वेजिटेबल्स की जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज करेगा ही। सिक्सर इज सुटेबल फंजीसाइड फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि दोस्तों IPM में जो हमारे मित्र कीट होते हैं उनको ये ज़्यादा हार्म नहीं करता, उनको ये ज़्यादा इसका ये कह सकते हैं दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। और दोस्तों सिक्सर कंपेटेबल है विद कॉमनली यूज इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड, यानी कि दोस्तों जो हम कॉमनली यूज इंसेक्टिसाइड कीटनाशक हम यूज करते हैं या फिर हम और कोई फंजीसाइड यूज करते हैं तो उनके साथ मिला के भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आगे पीछे भी अगर इसको अप्लाई करें तो कोई इसका ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि प्लांट्स के ऊपर कोई फाइटोटॉक्सिसिटी होने के चांस हो। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस इंपॉर्टेंट फंजीसाइड की रिगार्डिंग, जिसका नाम है सिक्सर। उम्मीद है दोस्तों सिक्सर से रिलेटेड आपकी जो
क्योरीज हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर हुई होंगी। दोस्तों अगर आप वैसे जनरली इस फंजीसाइड को आपको यूज़ करना है तो आप इसकी डोज 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप अपनी सीडलिंग या फिर आपकी जो क्रॉप है उसमें यूज कर सकते हैं। अगर प्लांट्स छोटे हैं तो आप 1 ग्राम के हिसाब से यूज करें, अगर थोड़े से प्लांट्स बड़े हैं तो आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से भी इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सिक्सर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी जो मैं मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप लाइक करके हमारा हौसला अफजाई कर सकते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।